तो आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप समझने के बाद डेफ़िनेटली आपके जीवन में बहुत खुशी का माहौल है या आपके जीवन में काफ़ी दुःख है, कोई भी सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँगे। आप ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीटली ये वीडियो को देखिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो डेफ़िनेटली आप सब्सक्राइब करिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं हेडोनिक एडाप्टेशन। तो इसके बेसिस पे एक्चुअली अमेरिका में एक सर्वे किया गया। तो 22 लोगों को लेके एक लॉटरी किया गया और 22 लोगों ने काफ़ी पैसा जीत गए। तो जीत जाने के बाद उनका जो खुशी का माहौल काफ़ी बढ़ गया। तो बढ़ जाने के बाद देखा गया कि 1 महीने के बाद ये जो लॉटरी जीतने के बाद जो खुशी का माहौल उनके अंदर आया था, तो 1 महीने के बाद वही व्यक्ति धीरे धीरे करके उनका खुशी का माहौल डाउन होता गया। और ऐसे भी देखा गया कि कुछ टाइम के बाद मेंटली जो स्टेबिलिटी ये लोग खो गए और किसी किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी का मृत्यु हो गया। तो इस टाइप का सिचुएशन आया है। तो इसके हिसाब से देखिए हमारे जीवन में कभी कभी कुछ मोमेंट आता है, हम लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर हम लोग लेंगे, इनिशियली देखिए कोई भी अगर स्टूडेंट का उनका पास आउट होने के बाद अगर उनको नौकरी मिल जाता है तो उसके बाद काफ़ी वो व्यक्ति खुश हो जाता है। नया नया नौकरी, नया सिटी में जाएगा, नया ऑफिस, नया कॉलीग लोगों के साथ मिलेगा, नया काम, तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही व्यक्ति देखिए जब नया ऑफिस में ज्वाइन करेगा और धीरे धीरे करके मान लीजिए 3 महीना 6 महीने के बाद धीरे धीरे उनका जो हैप्पीनेस का जो स्टेबिलिटी, मन का जो संतुलन जितना ही था, धीरे धीरे आप देखेंगे 6 महीने के बाद एग्जैक्टली वही स्थिति में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप और एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कोई नया व्यक्ति का कभी शादी होता है, तो नया नया जब शादी होता है तो फिर उनका खुशी का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, काफ़ी चीज़ को लेके इमेजिन करते हैं। जब शादी होगा तो ऐसे टाइप का लाइफ चलेगा, ऐसे टाइप का लाइफ चलेगा, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। शादी हो गया तो उसके बाद आप देखिए वही चीज़ जो एक्साइटमेंट था, तो ये देखिए 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के बाद धीरे धीरे करके घटता है। और घटने के बाद अगर जब स्टेबिलिटी में आ जाता है तो उस टाइम के जो हैप्पीनेस का हमारा इंडेक्स है लगभग हमारा मैच हो जाता है जब हम शादी नहीं किए होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हैप्पीनेस या कोई भी चीज़ एक्साइटेड हमको लगता है ये काफ़ी टाइम तक नहीं रहता है। एट द सेम टाइम और एक चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि हमारे जीवन में अगर कोई दुख का चीज़ आता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल हो गए, तो फेल हो जाने के बाद देखिए इनिशियली तो काफ़ी मतलब उनको हार्ट ब्रेकिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन फिर वो एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जब नया शादी करते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। फर्स्ट टाइम जब उनका झगड़ा होता है तो उनको काफ़ी झटका लगता है, अरे ये जो व्यक्ति इतना मीठा मीठा बात कर रहे थे इनके साथ भी झगड़ा हो जाएगा, तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए ऐसी स्थिति में जाके धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसके बाद फिर हो सकता है दोनों सेपरेट हो। तो सेपरेट का जब बात आता है तो उस टाइम में लगता है कि फिर कैसे भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोग मतलब जी पाएंगे। लेकिन मान लीजिए वो सेपरेट होने के बाद अगर देखेंगे फिर 3 मंथ 6 मंथ के बाद मोस्टली उनका लाइफ ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारे लाइफ में जो हैप्पीनेस का मोमेंट आता है या कभी कुछ बहुत दुख का मोमेंट आता है, ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो इसके हिसाब से तो देखिए लाइफ को अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, लाइफ में जो कुछ आता है ना, इसको एक जर्नी के हिसाब से लीजिए। सो लाइफ जैसे हम जी रहे हैं, सो ऑल दिस थिंग वट एवर इट इज कमिंग, सो इट इज जस्ट यू जस्ट गेट द एक्सपीरियंसेस। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं या इतना अच्छा पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या हो सकता है आपका कुछ लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब नया नया स्टार्ट होता है तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, जब ब्रेकअप हो जाता है तो फिर हम लोग को काफ़ी ब्रेकडाउन लगता है, फिर उसके बाद देखिए नया जॉब मिलता है तो हमको काफ़ी एक्साइटमेंट मिलता है, फिर जॉब कुछ दिन के बाद इतना एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा है। तो ऑल दिस थिंग यू जस्ट गेट ऑल दिस एक्सपीरियंसेस। तो इसके हिसाब से देखिए जीवन हम लोग जब जी रहे हैं और डिफरेंट मोमेंट हमारे लाइफ में आ रहा है, इसको हमको एक जर्नी का पार्ट हिसाब से लेना चाहिए, नहीं कि हम लोग ये माइंडसेट में ले लेना चाहिए
जीवन तो ऐसे चलना चाहिए और जैसे मिलता है उसके हिसाब से हम अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ में आप अटैच्ड हो जाते हैं, कोई भी चीज़ आप माइंड सेट कर लेते हैं यही होना चाहिए, तो आप देखिए डेफिनेटली आप दुखी होंगे और जीवन को इतना अच्छे से आप जी नहीं पाएंगे। तो उसके हिसाब से देखिए लाइफ एक ऐसा है, दिस इज ऑल अबाउट ए जर्नी। सो वट एवर द थिंग्स इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस यू आर जस्ट टेकिंग। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए भगवद गीता में कहते हैं कि यम यम पापी स्मरण भावम तज्यन्ते अन्त्य कलेवरम तम तम भाव कांतेय सदा तद भाव होता है। इसके बेसिस पे आप देखिए जीवन हम जैसे जी रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट आ रहा है, उसके हिसाब से हमारा इम्प्रेशन क्रिएट होता रहता है। हम मान लीजिए ये काम किए वो काम किए, तो लाइफ का जो 60 ईयर्स का ये एक जर्नी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सब एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसके हिसाब से हमारे माइंड में मोमेंटम क्रिएट होता रहता है। ये सबकॉन्शियसनेस माइंड में स्टोर होता रहता है और इसके बेसिस पे जो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, जैसे टाइप का माइंड सेट हमारा बना, जिस टाइप का कॉन्शियसनेस हमारा बना, तो उसके हिसाब से हम फिर नेक्स्ट लाइफ लेते हैं। तो इसके हिसाब से बहुत कोई भी चीज़ के पीछे दौड़ना इतना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग समझेंगे, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में अभी रहते हैं, गांव में रहते हैं, छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ दुकान कर रहे हैं और उनका इनकम मान लीजिए 20,000 है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए वो बहुत बड़े सिटी में रह रहे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 2 लाख का कमाई कर रहे हैं। तो ये जो 20,000 कमा रहे हैं गांव में, तो नॉर्मल सा कुछ उनके घर में दाल चावल ये सब बनता है, परिवार के साथ खाते हैं। और आप मान लीजिए 2 लाख कमाई कर रहे हैं और आप जा रहे हैं रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया से एकदम खा के आए। तो इसके हिसाब से आप देखिए ये जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो व्यक्ति गांव में उनके फैमिली के साथ दाल चावल ये सब खा रहा है, उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स, और आप इधर इतना पैसा दे के जो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, आपका भी हैप्पीनेस का इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके हिसाब से तो देखिए हमारे जीवन में कोई भी मोमेंट को लेके इतना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना या कोई भी मोमेंट को लेके इतना मतलब डिप्रेसिंग हो जाना कोई ज़रूरी नहीं। इसीलिए तो देखिए कृष्ण जब अर्जुन के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो अभी अर्जुन ने एक बार प्रश्न किया है, कृष्ण आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, मेरे दीवार पे ऐसे कुछ लिख सकते हैं जैसे कि मुझे अगर बहुत अच्छा मोमेंट है तो मैं उतना एक्साइटेड नहीं होऊंगा, या अगर कोई मतलब खराब सिचुएशन चल रहा है तो मैं उसको लेके बहुत चिंतित नहीं रहूंगा। तो कृष्ण ने लिख दिए ये समय बीत जाएगा। तो इसीलिए देखिए आज के टाइम में मैं जितना देख रहा हूँ, मतलब लोगों के पास काफ़ी बढ़िया घर है, जॉब है, स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहे, फाइनेंशियल स्थिति अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो हैप्पीनेस है ये काफ़ी अच्छा नहीं है। किस चीज़ के लिए ना, आइदर ये लोग चिंतित हो रहे पास्ट को लेके, या हो सकता है ये लोग काफ़ी मतलब सोच रहे हैं फ्यूचर को लेके। तो इतना सोचने का कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ही मोमेंट आ रहा है आप लोग जीते रहिए, आप लोग अच्छे से प्लान करिए। अगर अच्छा मोमेंट आ रहा है, यू जस्ट टेक ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, उतना बहुत खुश होने का ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत ख़राब मोमेंट भी आ रहा है, उतना भी दुखी होने का कोई ज़रूरी नहीं है। एक टाइम के बाद एवरीथिंग विल बी सेट। तो इसीलिए देखिए मैक्सिमम टाइम में तो ऐसे होता है, जो व्यक्ति बहुत छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बहुत बड़ा नौकरी मिल जाता है वो लोग खुश नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ना हमारा जो माइंड का एक्सपेक्टेशन ना बहुत बढ़ जाता है। मैं खुद देखा हूँ, जब मैं बेंगलोर में था, जब हमारे कोई दोस्त लोग इंडिया में रहते हैं, तो वो लोग ढूंढते हैं कि अगर हम लोग को 50 या 60 लाख का कोई फ्लैट मिल जाता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो एक फ्लैट ले लेते हैं और उसको धीरे धीरे EMI चुकाते रहते हैं, और वही व्यक्ति का मान लीजिए 4-5 साल के बाद फिर ऑन साइट का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ऑन साइट का अपॉर्चुनिटी मतलब अब्रॉड जाने का चांसेस मिल जाता है। तो जब अब्रॉड जाते हैं और वहाँ पे फिर अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं, तो उनको लगता है ये जो 50-60 लाख का ये घर लिया था, ये शायद मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे तो एटलीस्ट 2 या 3 करोड़ का घर लेना चाहिए। तो देखिए वही जो एक्सपेक्टेशन जब हम इंडिया में रहते हैं जितना था, ये जब अब्रॉड में जाते हैं फिर एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है। और जैसे ही हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ता है, उसके हिसाब से हमारा फिर जो हैप्पीनेस का इंडेक्स फिर घट जाता है। तो इसके हिसाब से देखिए हमारे जो लाइफ है, इसको जैसे ही आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, एंजॉय करिए, और ये बस एक जर्नी है, एक्सपीरियंसेस लेना स्टार्ट करिए।
इसको कोई भी चीज़ पे आप ज़्यादा अटैच्ड मत होइए। रिलेशनशिप में आ रहे हैं, रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट यू आर गेटिंग ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, यू आर गेटिंग ऑल दिस रियलाइजेशन, यू आर गेटिंग ऑल दिस नॉलेज। ऐसा हम लोग कह नहीं सकते कि एक रिलेशनशिप में आया मतलब ये ज़िंदगी भर चलेगा। चल रहा है तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। चल रहा है तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो इसको ये हिसाब से लीजिए, मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस मिला, मुझे कुछ नॉलेज मिला और ये नॉलेज और ये एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो ये एक मोमेंट था, उस व्यक्ति के साथ मेरा परिचय हुआ, कुछ मोमेंट हम लोग स्पेंड किए, लेकिन इसका कोई ऐसा ये नहीं है कि उसके साथ में अगर ज़िंदगी बिताऊँगा, अगर नहीं बिता पाऊँगा तो फिर मेरा जीवन ठीक से नहीं चलेगा। ये एक माइंड का बस एक खेल है और कुछ नहीं है। इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करिए और सीखते रहिए। एवरी मोमेंट को आप बस रियलाइजेशन लीजिए, एक्सपीरियंसेस लीजिए, यू विल सी द लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल। सो दैट्स व्हाई यू जस्ट, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा किए हैं कि हेडोनिक एडेप्टेशन, तो इसके हिसाब से कह रहे हैं लाइफ ऐसा है, अगर बहुत अच्छा मोमेंट भी आ रहा है तो ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। अगर बहुत दुख का समय आता है तो ये भी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। लेकिन सुख और दुख ये जो आता है, बस आप ये जर्नी का एक एक्सपीरियंसेस के तौर पे लीजिए और लाइफ को एक ये जो इतना सारा एक्सपीरियंसेस लेके इसका रियलाइजेशन को एक अक्यूमुलेटेड करिए और उसके हिसाब से फिर एनालिसिस करिए लाइफ क्या है।